हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज हम लोग सॉल्व करेंगे 18 जो सितंबर को सीजीएल का पेपर हुआ था। ठीक है, उसका सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, ये पीडीएफ मैंने गगन सर के चैनल से ली है और आपको पता ही है कि सिलेक्शन फेज़ और सीजीएल दोनों के ही एग्ज़ाम डेट्स और नोटिफिकेशन आ चुके हैं। ठीक है, तो खैर टाइम वेस्ट ना करते हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेक्शन पे। चलिए हम लोग मैथ के सेक्शन पहुँचते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 4a² और x का मध्यानुपाती 1/5a है, जहाँ a धनात्मक संख्या है तो x क्या होगा। मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती होता है मतलब कि अगर जैसे कहीं a/b = c/d लिखा है, मध्यानुपाती यानी कि b और c बराबर होते हैं, यानी इसे इस तरह लिखा जाता है कि a/b = b/c, इस तरह से, यानी b =√ac, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मध्यानुपाती 1/5a दिया है तो 1/5a = AC यानी 4a² और दूसरा x। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दो तो 1/25a² = 4a² इंटू x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4a² नीचे आ जाएगा तो 1/100a4। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इस तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मेडिकल में पढ़ने चयन करने वाले विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं। मेडिकल कहाँ है? ये लड़कों की बात हो रही है। 80 लड़के हैं। कितने पे? 100। टोटल कितने लड़के हो गए? 120, 80, 200 में, तो ये हमारा 40% निकला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा? सबसे बड़ा भिन्न निकालने का सबसे आसान तरीका ये है 2/3, 6/53, 79/90, 33/44। इनका सबका डिफरेंस निकालो। यहाँ 1 डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है? 47 का, 47। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 11 का, और यहाँ कितने का है? यहाँ भी 11 का ही है। तो ठीक, अब 2 जो डिफरेंस है 1 लिख लो, यहाँ 6/47 लिख लो, 79/11 लिख लो, 33/11 लिख लो। बताओ कौन सा बड़ा है? देखो सीधी सी बात, ये 2 कंप्लीट है, ये तो कंप्लीट पूरा है ही नहीं। ये लगभग 7 बार जाएगा, डिवाइड करोगे तो ये 3 बार जाएगा। तो सबसे बड़ा 79/11 हो गया, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए sin A/1 + cos A + cot A। ठीक है, तो sin A/1 + cos A हम लोग वैसे लिख क्या सकते हैं? हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं कि 1 - cos A/sin A, और प्लस cot A क्या लिख सकते हैं? cos A/sin A। दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो 1 - cos A से cos A कट जाएगा तो 1 बचेगा और sin A बचेगा, तो ये आपका cos A ही बचेगा। ठीक है, अगला कह रहा है सिद्धि अपने स्कूटर को 71,785 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर लाभ अर्जित करती है। सीपी और एसपी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी प्रतिशत पूछा जाए इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। विक्रय मूल्य का 1/5 पूछा, यानी कि 1 क्या है तुम्हारा? प्रॉफिट, और 5 क्या है? एसपी। तो 5 की जगह एसपी रख देंगे। 1 प्रॉफिट होगा तो सीपी, सीधी सी बात है 4 है। ठीक है, लाभ प्रतिशत, एक्चुअल लाभ प्रतिशत क्या है? 1 का लाभ प्रतिशत है किस पे? 4 पे, इंटू 100 कितने परसेंट हो गया? 25%। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू इक्वल टू पी आर। ठीक है, निकाल लेते हैं हम लोग पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। पी क्यू है 17, ठीक है, पी टी है 15, टी क्या है? पी टी क्यू आर पर लंब है। ओके, ये रहा। ठीक है, और पी टी है 15, तो क्यू आर पूछा है, लंब है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक ट्रिपलेट है 8, 15, 17, यहाँ से ही समझ में आ जाता है जब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। 8, 15, 17, देखो 15 और 17 तुमको दिया गया, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस सीधी सी बात 8 होगा, और क्यू आर कितना निकलेगा? 8 दूनी 16। ठीक है, 2 क्रमिक छूट देने के बाद 150 अंकित मूल्य वाला खिलौना 105 में बेचा जाता है। अच्छा ठीक है, यानी कि अंकित मूल्य कितना था? 150। 2 छूट दिए जाते हैं यानी कि बेचा जाता है 105 में। 150 पहली छूट 12.5% यानी 1/8, यानी 8 पे 1 की छूट, यानी कि बेचा जाता है 7/8 पे। दूसरी छूट हमें पता नहीं तो हम x/22 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, 15 10 जा 150, 15 7 जा 105, 7 से 7 चला गया तो x/22 कितना बचा? 8 ऊपर जाएगा, 10 नीचे जाएगा,
तो x कितना है, ये कितना आ गया 4/5। सीधी सी बात, यहाँ पे दूसरी छूट कितनी, यानी 5 की चीज़ 4 में बेची जा रही है, यानी 1 की छूट मिल रही किस पे, 5 पे। परसेंटेज निकाल लो तो 20%। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे ये हमें एक पाई चार्ट दिया गया है। कह रहा है यदि फुटबॉल पर 42,000 खर्च किए गए हैं तो रग्बी पर वो बैडमिंटन, टेनिस और रग्बी पर कुल खर्च की गई राशि क्रिकेट, तैराकी, हॉकी पर की खर्च राशि कितने प्रतिशत अधिक कम है। जब ये हमें पाई चार्ट इसी से ही निकालना है तो हमें ये 42,000 से कोई लेना देना नहीं है। हम सीधी बात करेंगे बैडमिंटन, टेनिस और रग्बी। बैडमिंटन कहाँ है, ये पिंक वाला यानी 45 डिग्री, बैडमिंटन, टेनिस यानी येलो वाला 65 डिग्री, और रग्बी यानी कि ये ब्लू वाला 25। यानी इन तीनों का सम कितना आ गया, 5 10 15, 6 4 10 2 12 1 13, 135 इनका बैडमिंटन, टेनिस और रग्बी पर। क्रिकेट, तैराकी और हॉकी। क्रिकेट कहाँ है, ये 100 हो गया, क्रिकेट 100, तैराकी यानी 60, और तीसरा क्या, हॉकी कहाँ लास्ट यानी 30, यानी कितने हो गए 190। कह रहा है कि इन पर खर्च की गई राशि क्रिकेट, हॉकी और तैराकी पर खर्च की राशि से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो ये 135 से कितनी अधिक है, वो कितनी कम है, अधिक तो है ही नहीं, तो अधिक वाले दोनों खत्म हो गए। कम है, कितनी कम है, 4 3 7 5 3 55 कम है, किस पे, 135 पे। ठीक है, निकाल लेते हैं, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 7 35, यानी 1100 को हम डिवाइड करेंगे 27 से, सही है ना, 5 10 5 तो 2 2500 को 100, एक मिनट। बैडमिंटन, टेनिस, रग्बी पर खर्च की गई राशि क्रिकेट पर खर्च की गई राशि से कितने प्रतिशत, ओके सॉरी, अरे यार यहाँ सही से नहीं देखा, यहाँ पे 55 अपॉन, हम इसकी बात कर रहे हैं ना, इस पे खर्च की किसे कितनी कम ज़्यादा है, तो इससे 55 कम है परसेंटेज में, 190 इंटू 100, सॉरी काट देते हैं, 5 एकम 5 5 8 40, यानी 1100 को डिवाइड करेंगे 18 से, सही है ना, 5 एकम 5 4। गड़बड़ हो रहा है क्या, कितना आया तब, 6 6 10 2 12 1 13, 135, 6 3 9, 190 निकाल लेते, 135 और 190। ठीक है, कितने का गैप है, 55 का। टेनिस और रग्बी खर्च की राशि, इन पर खर्च की राशि कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ये राशि इससे कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो कम ही है, 55 कम है, किससे, 190 से। हाँ सही है, सही चल रहा है, 190 से 100, 5 एकम 11, 5 सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, 5 3 15, 5 8 40, 1100 को डिवाइड करेंगे 38 से, 35 दूनी 70, 35 दिया 1 5, 38 दिया कितना होता है 3, 38 इंटू 3 3 8 24, 2 3 3 9 2 11, यानी 3 बार नहीं होगा, 2 बार ही जाएगा। 2 बार जाने के लिए ये दोनों तो पहले खत्म हो गई, तो कम ही थी, तो सिर्फ 28.95% ही बचेगा, क्योंकि 2 बार ही जा रहे, 3 बार तो 114 हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। खैर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। tan 55 अपॉन cot 35 कितना होगा। देखो tan a बराबर होता है cot b के, अगर दोनों a प्लस b का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। ये दोनों 90, ये दोनों बराबर ही होंगे, बराबर होंगे तो कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, 19 की पावर 200 को 20 से विभाजित करेंगे, तो 19 को विभाजित करेंगे तो -1 की पावर 200, यानी शेषफल बचा 1। अगर जैसे मान लो यहाँ पर -1 की पावर 99 कुछ होता तो ये -1 बचता, लेकिन -1 नहीं होता, 20 - 1 19, फिर इसका ऐसे बचता, वो शेष बचता। ठीक है, 18 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल के वो क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितना है 18, साइड स्क्वायर 18 × 18, 2 दूनी 4 9, 2 दूनी 4 9, यानी 81√3। ठीक है, कह रहा है कि साधारण ब्याज पर विभिन्न बैंकों में निवेश के लिए कुछ 2 लाख को 2 भागों में बांटा गया, एक पर 4% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, दूसरे पर 6%। ओके, 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक पर 4% और दूसरे पर 6%। ठीक,
कह रहा है कि पूर्ण राशि पर ब्याज जो है 4.7%। अच्छा, ये मिक्सचर एलिगेशन का सवाल है। तो 4.7%, तो प्रत्येक बैंक में निकाल लेते हैं। 4.7 गैप कितने का है 0.7। 4.7 से 6 चलेंगे तो 1.3, यानी कि कितना रेशियो हो गया 13:7। 13:7 20 होता है। तो प्रत्येक बैंक में निवेश की गई राशि 13:7 में ही होगी, जो कि यही रहा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू ये दिया गया है, तो ये देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला दिख रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू, और ये नीचे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के, है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी क्या है 7.3 माइनस 4.7। 13 में 7 गया 6, 6 में 4 गया 2, 2.6 बचा। ठीक है, यदि किसी वृत्त के चाप पी ए क्यू और आर बी एस सर्वांगसम है, तो पी क्यू आर एस का अनुपात देखो, जैसे ये बोला ना पी ए क्यू और आर बी क्यू सर्वांगसम है, तो इनका जैसे पी ए है ये आर बी एस इसके इक्वल हो जाता है आर बी के। ठीक, ए क्यू है ये बी एस के इक्वल हो जाएगा, और पी क्यू है ये आर एस के इक्वल हो जाएगा, और इनका ही रेशियो, जब ये दोनों इक्वल हैं तो रेशियो तो 1:1 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। tan थीटा इक्वल टू 8/15। tan थीटा दिया है 8/15, तो इनकी वैल्यू निकालो। देखो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है ये बेस। अभी ऊपर हमने ट्रिपलेट बताया 8, 15, 17 का, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस है तो 17 हाइपोटेनियस हो जाएगा। चलो हम यहाँ पे बात करते हैं √1 साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 8/17। देखो यहाँ भी 1 + 8/17, 17 में 60 यानी कि 9, यानी यहाँ बचेगा 9। 17 से नीचे 17 ये कट जाएगा। ठीक है, और 17 8 बचे, यहाँ √5 बचेगा, 25 बचेगा, तो 3/5 यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक पाई चार्ट फिर आ गया। देखो कह रहा है कि पुस्तक का अंकित मूल्य 270 है। ठीक है, जो मार्क प्राइस है 270 है। कह रहा है इसके क्रय मूल्य अंकित मूल्य जो है इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ये जो 270 है ये 20% अधिक है, यानी पहले से ही 120% की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, 120% है, तो सी पी निकाल लेते हैं। 3 चौको 12, 4% इक्वल टू 9। तो पुस्तक की प्रति प्रकाशित करने के लिए कागज़ की लागत, कागज़ कहाँ है पेपर, 25% निकालना है। तो ये 4% बराबर 9, तो 1% क्या हो जाएगा, तो 25% अपना कितना आ जाएगा 9/4 इंटू, तो देखो अब हम यहाँ सीधा काटते हैं, 4 छंग 24, 6.245 के आसपास। अब देखो मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 9 पर 45, 4 9 4 22, 2 9 54 2 56, 56.25 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट, पाइप ए और बी एक टैंक को 6 और 8 घंटे में पूरा भर सकते हैं। ठीक है, ए बी भर सकते हैं, ए और बी, ये 6 घंटे में, ये 8 घंटे में। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 6 चौको 24 और 8 थी 24। दोनों पाइप को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी 4 3 एक की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 7 की एफिशिएंसी से 3 घंटे खोला जाता है। तो कितना काम हो गया 21 बार गया। उसके बाद ए को बंद कर दिया, यानी 4 को बंद कर दिया, यानी काम कौन करेगा 3। अब 3 काम 24 है, 7 21, यानी 21 काम हो चुका है, काम बचा कितना है 3। और इसको करना है कितना, किसे है बी को, किस एफिशिएंसी से करेगा 3 से, यानी उसको 1 घंटा और लगेगा। तो टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा, 3 घंटे ये लगे, 1 घंटा ये लगा, यानी 4 घंटे में पूरा भर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 51 किलो वजन वाले एक छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने से 10 छात्रों का औसत वजन मतलब आधा किलो बढ़ जाता है। यानी देखो छात्र रिप्लेस हुआ है, एक की जगह दूसरा आया है, यानी कि तब भी एक की जगह दूसरा आया तो 10 स्टूडेंट में आधा किलो बढ़ गया, यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो 5 किलो बढ़ गया। ठीक है, पहले 51 किलो वाला बंदा था, नया जो बंदा आया होगा वो 5 किलो एक्स्ट्रा लेके आया होगा अपना वजन, यानी कि उसका वजन 56 किलो रहा होगा, तभी तो ये 5 किलो जो सब में बढ़ गया। 51 तो रहा ही, साथ में 5 किलो बढ़ गया, तो 56 किलो। ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 9 और त्रिज्या ऊंचाई, यानी कि ये आपको r दे दिया है और ये l दे दिया है। कर्व सरफेस एरिया पूछा, यानी πr/l। ठीक है, तो 22/7 इंटू 9 इंटू 49, 7 49, 9 से 63, 63 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दूनी 2 दिए 6, 2 चंग 12 एंड 126, 6 6 2 8 2 1 3 1 1386 आंसर आ गया। ठीक है,
दिए गए आंकड़ों में शर्ट और ट्राउजर के क्रय मूल्य। देखो अगर शर्ट है, शर्ट का विक्रय मूल्य 1200 है, ये 20% लाभ पे बेची जाती है। 20% क्या होता है, मतलब 1/5, यानी 6/5 पे बेची जाती है। 6 की वैल्यू 1200 तो 5 की वैल्यू 1000 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे 110% की वैल्यू 660 है, तो 100% की वैल्यू यानी कि 600 हो जाएगी। ये CP आ गए दोनों के। ठीक, और यही रेशियो पूछा है, तो 5:3 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 7 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त पर PQ और QR प्रत्येक 7 इकाई लंबी जीवाएं हैं। ओके, एक वृत्त बना लेता हूँ। 7 इकाई त्रिज्या यानी रेडियस 7 है। ठीक है, PQ जीवा है, अब QR, अच्छा QR भी है, एक और है। अच्छा ये कितनी है, ये भी 7 की है, यानी ये भी 7 की है। PR की लंबाई कितनी होगी, ओके यहाँ से यहाँ पहुँच दिया है। अच्छा वैसे यहाँ से अगर हम इसको O करें तो यहाँ से ये भी तो 7 ही होगी। अच्छा इसके बीच में एक चतुर्भुज बना हुआ है, और जब ये चतुर्भुज ऐसा है जिसकी सारी साइडें इक्वल हैं तो ये कैसा होगा, एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, और समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 ये होता है। लेकिन एक चीज़ है, हमें यहाँ पे हमें D1 तो पता है 7, लेकिन D2 निकालना है। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे, ये जो चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल बना है, ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4। इक्विलेटरल क्यों बोला, क्योंकि 7 7 7 तीनों ही है। √3/4 साइड स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, ये 2 से मिलकर बना है। यही आपका टोटल एरिया हाफ इंटू D1 यानी कि 7 और D2 के इक्वल होगा। हमें D2 निकालना है। ठीक है, इस 7 से 7 चला गया, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 चला गया। ठीक है, तो हमारा कितना बचा, तो ये D2 बचा 7√3। यहाँ पे 7√3 ऐसा कुछ नहीं, तो √3/√3 कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ऊपर बचेगा 21/√3। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। A और B की वर्तमान आयु 3:4 में है। ठीक है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:3 में थी। A की वर्तमान आयु, देखो दोनों में गैप अभी भी सेम ही है, तो इसका मतलब यहाँ जो 1 यूनिट का डिफरेंस है ये 5 है, तो यानी 5 का सब में मल्टीप्लाई कर दो, पहले 10, 5 या 15, AB की बात कर रहे हैं, और फिर 5 या 15, 5 चौको 20। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान ये दोनों हैं, तो A की वर्तमान आयु कितनी है, 15। ठीक है, x + 1/x = 2, तो यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो x बराबर क्या होता है, 1, तो यहाँ भी इसका भी 2 ही आ जाएगा आंसर, 1 + 1 2, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहेगा। 4800 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में A और B एक ही बिंदु से एक ही समय में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यानी 4800 मीटर है, ये दोनों एक ही समय में विपरीत दिशा में हमेशा इनकी जो स्पीड है क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। दोनों को ऐड करो, 6 4 10, 5 3 8 1 9। ठीक है, इस स्पीड से दौड़ रहे हैं, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ मीटर दिया है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। 5/18, तो 18 पंचे 90, तो 48 × 100/25। हमने ऐसा क्यों किया, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, तो 48 100 को 192। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 684 मतों से जीत जाता है। एक को मिलते हैं 88%, तो दूसरे को 12% मिले होंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 6 में से 2 गया, 8 में 2 गया 6, 8 में से गया 76, और यही 76% ही तो आपके 684 के इक्वल है। कुल संख्या में 100% निकालना है, तो 19 से इसको काटते हैं, 19 को 76, 19 19 30 57 नहीं कट रहा है, 4 से काटो, 4 से 4 एकम 4 4 9 36, यहाँ लिख लेते हैं 76 = 684। 4 से काटो, 4 एकम 4 4 9 36, 4 एकम 4 4 7 28, 4 के 10 19 निम्मा, 1% की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो अरे कट जाता वैसे यहाँ पे, 19 को 76, 19 30 57, 19 का 114, 4 9 36, 1% बराबर आ जाता है यहाँ से 9, 100% 900 आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेपर कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन पसंद आए होंगे।
तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब कंसिस्टेंट रहूँगा क्योंकि ये थोड़ा एग्जाम वगैरह में बिजी था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।